हम लोग आज के यहाँ पर चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी ले लिए थे। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब बातें जान चुके थे। उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी पिछले क्लास में किए थे। आज के क्लास में हम लोग मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब सॉल्यूट जो होगा सॉलिड के फॉर्म में होगा और वो सॉल्यूट सॉल्यूशन में यानी सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, उसमें डिजॉल्व है। तो टोटल सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसका कैलकुलेशन यदि परसेंटेज में करें तो होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी सॉल्यूशन का जो यूनिट होगा वो वॉल्यूम में होगा, जबकि सॉल्यूट का जो यूनिट होगा वो मास में होगा यानी ग्राम में होगा। मास ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हम लोगों का मास वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। और इस टर्म का यूज मेनली रूप से मेडिसिन या फार्मेसी में होता है। जैसे हम लोग सिरप पीते हैं तो उसमें इसका यूज होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के रूप में, कि कितना परसेंट पाउडर है जो सॉलिड का है और कितना परसेंट लिक्विड है यानी सॉल्यूशन है। सेकेंड में पार्ट पर मिलियन, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। ये पार्ट पर मिलियन है यानी पीपीई। इसके बाद मोलारिटी, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी मोलारिटी कितना मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, जितना यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व है उसी को हम लोग मोलारिटी कहेंगे। इसका यूनिट जो होगा मोल पर लीटर होगा। अब नेक्स्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म है इसका मोलालिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। यानी 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स सॉल्यूट का डिजॉल्व हुआ है, उस टर्म को हम लोग मोलालिटी कहते हैं। यानी मोलालिटी का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये kg में होगा, इसका यूनिट मोल पर kg। तो अब हम लोग इन टोटल टर्म्स पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, किस किस टाइप का न्यूमेरिकल्स होगा और उसको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। देखिए, एक बोर्ड पर क्वेश्चन हमने लिखा है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml solution। यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है, यानी 5 ग्राम दिया गया है, ठीक। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 450 ml, है ना। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, ये होता है। तो क्वेश्चन में मेरा मोल भी नहीं है, केवल वॉल्यूम है और वो भी मिलीलीटर में है। तो सबसे पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा सॉल्यूट का। मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है
गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ क्या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास कितना है, तो 5 ग्राम है। अब मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट में है कितना, यानी सॉल्यूट है क्या, NaOH, क्योंकि यही ना सॉल्यूशन में मिक्स है, तो NaOH। अब NaOH का मास निकालेंगे, यानी यहाँ पर Na का 23 सोडियम है, O का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी ये भी ग्राम होगा पर मोल। यानी कितना हो गया, 5 ऐड करेंगे तो 40, 1/8 मोल, है ना, ये मोल निकल गया। अब हम फॉर्मूला के अनुसार वैल्यू पुट करेंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट 1/8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml। चूँकि ml है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये मिलीलीटर हट जाएगा, ये लीटर में आ जाएगा। ठीक, मिलीलीटर हटा देते हैं, तो यहाँ पर 1/8 हो गया इंटू 1000/450, 10 से 10 काट दीजिए, तो आया 100/8/45 मोल पर लीटर, है ना, इतना वैल्यू आया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी डाटा आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी 75 ग्राम बेंजीन जो है यहाँ पर सॉल्वेंट का काम करेगा और 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड जो है सॉल्यूट का काम करेगा। तो सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट में है क्या, CH3COOH, यानी ये हो गया इथेनोइक एसिड इज इक्वल टू 2.5 ग्राम। हमको इस चैप्टर में सबसे पहला चीज़ जो फाइंड करना होगा वो मोल्स ही फाइंड करना होगा। तो मोल्स सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे हमको रिक्वायरमेंट उसी का है। इसलिए मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में है क्या, 2.5 ग्राम तो क्वेश्चन में दिया गया है, और मोलिकुलर मास CH3, तो C का कितना 12 प्लस 1 गुना 3 प्लस 12 गुना 1 प्लस 2 O है तो 32 डायरेक्ट लिख दिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं 16 गुना 2 प्लस 1। इन सबको ऐड करेंगे, ये ग्राम में आएगा, यानी 2.5 ग्राम। इसको ऐड कर देंगे तो टोटल को ऐड कीजिएगा तो 60 ग्राम आएगा। करके देख लेते हैं, 12 ये 24 और 27 28 और 32 यानी 60 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 2.5/60 मोल हो गया। ये हम लोगों का मोल निकल गया। अब रही बात कि मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता क्या है,
मोलालिटी का फॉर्मूला जो होता है वो देखेंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना फाइंड किए हैं 2.5/60 डिवाइड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा तो 75 ग्राम दिया गया है। 75 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2.5/60 इंटू 1000/75 हो जाएगा। ये पॉइंट को हटा सकते हैं। 25/10 इंटू 60 इंटू 1000/75 3 बार में कैंसिल हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 10 बच गया ऊपर में और नीचे में 18 बच गया। यही मेरा आ गया मोल पर केजी, है ना। तो ये मेरा मोलालिटी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे मोलारिटी और मोलालिटी पर, तो हम लोग इसी मेथड के अनुसार सॉल्व करेंगे। आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा मोलारिटी और मोलालिटी पर। चलिए अब हम इसके न्यू टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सोलाबिलिटी से रिलेटेड होगा, यानी सोलाबिलिटी टॉपिक जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।